4 मई 2020 रात के करीब 9:30 बजे 17 साल की भवलीन कौर एक इंस्टाग्राम स्टोरी पोस्ट करती है कि मानव सिंह नाम के एक लड़के ने उसके साथ हैरेसमेंट किया 2 साल पहले जब वो 15 साल का था। इसी के लगभग 2 घंटे बाद मानव 11 माले की बिल्डिंग से कूदकर अपनी जान दे देता है और उसी के कुछ मिनट बाद वो लड़की एक इंस्टाग्राम स्टोरी डालती है कि गलती उस लड़के की है कि वो ये प्रेशर झेल नहीं पाया। आज इंडिया में हर 8 घंटे में एक मेल अपनी जान दे देता है क्योंकि वो फॉल्सली अक्यूज था। उसने अपनी जान इसलिए दे दी क्योंकि किसी को उससे बदला लेने के लिए उस पर रेप, हैरेसमेंट और डॉरी का केस कर दिया था। जोधपुर में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने इसलिए खुदकुशी कर ली क्योंकि उसकी टीचर पत्नी पैसों की लालची थी। हमेशा कसूर पुरुषों का नहीं होता, औरतें हर समय निर्दोष नहीं होती, वो अपने पक्ष में बने कानून का फायदा उठाती। पैसे नहीं देने पर दहेज के झूठे केस पे जेल भिजवाने की धमकी भी दे रही थी। मानव jumped from the balcony. पता चलने लगा कि एक ही लड़की है, उसने बहुत सारे रेप केसेस फाइल कर रखे हैं। दस्ती कर रही थी कि अगर रेप केस लगा देगी अगर शादी नहीं करी तो मैंने उससे शादी कर ली। लड़की ने ऐसे ही अपनी मीठी बातों से साजिश का एक जाल। फर्जी रेप केस में लोगों को फंसाने का एक ब्लैक। There are many more false rape cases. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ लॉज ऐसे बनाए गए हैं जो कि महिला को प्रोटेक्ट करते हैं, पर अगर वो लॉज उन्हीं के अगेंस्ट वेपन बन जाए और अगर एक फॉल्स केस में मर्दों का पक्ष कमजोर हो तो क्या होता है? क्या इंडिया का कानून सच में सिर्फ एक जेंडर को प्रोटेक्ट करता है? आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम बात करेंगे कुछ उन लॉज की जो कहीं ना कहीं मर्दों के लिए बायस्ड है और कैसे उन लॉज का मिसयूज होता है और ऐसे मिसयूज केसेस का कैसे फर्क पड़ता है किसी की जिंदगी पर। सेक्शन 498A ये सेक्शन 1983 में इंट्रोड्यूस किया गया था ताकि महिलाएं जो ससुराल में डॉरी और हरेसमेंट फेस करती हैं उनसे बचाव हो सके। लेकिन अब ये सेक्शन इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है कि इसके मिसयूज के केसेस सामने आ रहे हैं। डाटा कहता है कि 2023 तक इंडियन कोर्ट्स में 70% फॉल्स केसेस मिले हैं 498 की डोमेस्टिक वायलेंस के एंड सेक्सुअल हरेसमेंट के। एक रिसेंट NCRB रिपोर्ट के मुताबिक 498 केसेस में कन्विक्शन रेट बस 13% है, जबकि 2018 में ये रेट 21% था। इसका मतलब क्या है? मेजोरिटी केसेस फॉल्स है या उसमें प्रूफ की कमी है? 2006 से लेकर 2018 तक पेंडिंग केसेस में लगभग 2.6 टाइम्स का इंक्रीज देखा गया है। ये भी देखा गया है कि सिर्फ बदला लेने के लिए आदमियों और उनकी फैमिली मेंबर्स को कोर्ट में घसीटकर फॉल्सली अक्यूज किया गया है। अनीता सुरेश वर्सेस ESI कॉर्पोरेशन केस में कंप्लेंट को फॉल्स पाया गया था और कंप्लेनेंट को 50,000 फाइन भरने का ऑर्डर दिया गया था। ये जजमेंट ये भी दिखाता है कि पॉश एक्ट का मिसयूज भी हो सकता है। झांसी में रहने वाली एक 16 साल की लड़की ने उसी के सोसाइटी में रहने वाले 3 लोगों पर सेक्शन 22 के तहत रिपोर्ट दर्ज करवाई कि उन लोगों ने उसे किडनैप करके सेक्सुअली हरेस किया। पुलिस की छानबीन में ये पता लगा कि पुराने विवादों के चलते और उन लोगों से पैसे हड़पने के लिए ये केस किया गया है। ग्रेटर नोएडा में ऐसी पूरी 6 महिलाओं की टीम पाई गई जो इन लॉज का मिसयूज करके 5 लाख रुपए का डिमांड करती थी केस वापस लेने के लिए। विष्णु तिवारी 43 ईयर्स पूछता है कि अब वो अपनी लाइफ कैसे शुरू करे 20 साल फॉल्स रेप केसेस के चक्कर में जेल में रहने के बाद। बेकार हो गया, 20 साल में टूट गए। किसने शिकायत शिकवा अपना रोते, कोई सुनने वाला भी नहीं था। 4 दीवारी के अंदर कोई नहीं सुनता। क्या उम्मीद करें हम शरीर से ना टूट गए, अंदर से कुछ नहीं बचा हमें। परिवार हमारा नष्ट हो गया, भाई माँ बाप सब खत्म हो गए। तो हम बताओ क्या करें। देहरादून में एक बाप 5 साल जेल में रहता है फेक केस के चक्कर में जो उसकी बेटी ने ही किया क्योंकि उसके पापा उसको स्कूल बंक नहीं करने देते थे। ऐसे ही फेक रेप केसेस के चक्कर में एक आदमी 10 साल जेल में रहता है और अपने फादर का अंतिम संस्कार भी नहीं कर पाता। द्वारका में रहने वाले दीपक सांगवान ने अपने सर पर गोली मारकर अपनी जान दे दी एक फेक केस के चक्कर में। कुछ इन्हीं फेक केसेस के चक्कर में गुजरात हाईकोर्ट ने साफ साफ कह दिया था कि एक वुमेन अक्सर अपने हस्बैंड एंड इन लॉज को प्रेशराइज करने के चक्कर में फेक एविडेंसेस की हेल्प लेती है। इंडिया में कुछ ऐसे भी लॉज हैं जहां अगर एक मेल गलती करता है अगेंस्ट वुमेन तो वहाँ पे सजा है, लेकिन अगर उसका उल्टा होता है तो वहाँ पे कोई प्रावधान नहीं।
इस लॉ में साफ साफ लिखा गया है कि अगर कोई मेल किसी प्रकार का क्रिमिनल असॉल्ट करता है या फिर मोलेस्ट करने का अटेम्प्ट करता है तो उसे 7 साल की सजा हो सकती है। पर अगर इसका उल्टा हुआ तो यानी वुमेन ने अगर ये किया तो नहीं, फिर उसकी कोई सजा नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई सेक्शन ही नहीं बना। और इसी वजह से 2013 और 14 में 30,000 मोलेस्टेशन केसेस रजिस्टर हुए थे, जिसमें से 75% केसेस फेक थे। और कुछ इन्हीं फेक मोलेस्टेशन केसेस की वजह से हर साल 3,500 मेल सुसाइड कमिट करते हैं। इस सेक्शन का सबसे बड़ा लूप होल ये है कि इसमें वर्बल अब्यूज भी काउंट होता है। इसका मतलब अगर कोई लड़का किसी लड़की से बात में भी लड़ाई कर लेता है तो वो लड़की चाहे तो उस पर आउटरेजिंग मोडेस्टी का केस कर सकती है। पर अगर कोई लड़की किसी लड़के से बदतमीजी से बात करती है या फिर गाली देती है तो वहाँ कोई प्रावधान नहीं है। ये तो बस कुछ एग्जाम्पल्स है, जबकि ऐसे सेक्शंस की पूरी लिस्ट है जो सिर्फ महिलाओं को सपोर्ट करते हैं। हमारे देश का कानून ये सीधा सीधा मान लेता है कि अगर कुछ गलत हो रहा है तो वो सिर्फ एक मेल ही कर सकता है, क्योंकि इन सेक्शंस की लैंग्वेज ही ऐसी लिखी गई है जहां हर जगह पर मेल वर्ड एक्सप्लिसिटली मेंशन्ड है। इन लॉज की मिसफ्रेमिंग और मिसयूज की वजह से देश का एक भी आदमी सेफ नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हरेसमेंट या अब्यूज नहीं होता, पर ये जरूर कह रहा हूँ कि कुछ केसेस में मिसयूज होता है और ये मिसयूज उन मेल्स पे असर डाल रहा है जो कि सच में इनोसेंट है। IGSR और लॉ जर्नल के अकॉर्डिंग इसका सॉल्यूशन ये है कि जहाँ मैन वर्ड मेंशन है वहाँ पर्सन किया जाए और जहाँ जहाँ हस्बैंड मेंशन्ड है वहाँ स्पाउस वर्ड से रिप्लेस किया जाए, ताकि कुछ हद तक ये लॉज जेंडर न्यूट्रल हो सके। अब वक्त आ गया है कि हम एक बैलेंस अप्रोच बनाएं और लॉज को जेंडर न्यूट्रल बनाने की सोच को आगे बढ़ाएं, ताकि जस्टिस उन्हें ही मिले जो सच में डिजर्व करता है और किसी भी जेंडर को बायस तरीके से ना देखा जाए। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा और ये समझना होगा कि एवरीवन इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, और हमें उन्हें वैसे ही ट्रीट भी करना होगा ताकि कोई इनोसेंट इस देश की कानून से, अपनी फैमिली से या फिर सोसाइटी से तंग होके अपनी जान ना दे दे। थैंक यू सो मच ये वीडियो पूरा देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आगे से आगे लाइक और शेयर जरूर करें। इस चैनल पे आपको एक और वीडियो मिलेगी जहां हमने लड़कियों के खिलाफ जो बुरा हो रहा है इस देश में उस पर आवाज उठाई है। आप चाहें तो वो वीडियो भी देख सकते हैं बेल आइकन पे क्लिक करके। वंस अगेन थैंक यू सो मच। जय हिंद।